आज की अच्छी बात। हारून रशीद के ज़माने में एक मजजूब सिफ्त बुजुर्ग थे। हारून रशीद उनकी बातों से ज़राफत के मज़े लिया करते थे। कभी कभी जज्ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मर्तबा बहलवल मजजूब हारून रशीद के पास पहुँचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठा कर दी। मज़ाहन कहा, बहलवल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ़ नजर आए उसे दे देना। बहलवल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी भूल गए होंगे। अरसा के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हुई। बचने की कोई उम्मीद न थी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। बहलवल मजजूब इयादत के लिए पहुँचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाल पूछते हो बहलवल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। कहाँ का सफर? आखिरत का। बहलवल ने सादगी से पूछा। वापसी कब होगी? जवाब दिया। बहलवल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस आया है? बहलवल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा, आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलवल मजजूब बोला, अच्छा, इतना लंबा सफर, कोई मायूनो मददगार नहीं? फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थीं। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने ये सुना तो रो पड़े और कहा, बहलवल, हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला तुम्हारे जैसा कोई फरजाना नहीं।